राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 18वां अध्याय की कथा। तो 18वें अध्याय की कथा सुने आप। और इससे पहले मैंने सभी वीडियो को अपलोड कर दिया है 17 अध्याय तक। आज मैं आपको 18वां अध्याय सुना रहा हूं और आगे का भी पूर्ण रूप से 31वां अध्याय तक का वीडियो इस पर अपलोड कर दूंगा। आप इसे अवश्य सुने, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को भी सुनाएं, शेयर करें और बेल आइकॉन को टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो 18वां अध्याय सुनते हैं कथा पुरुषोत्तम मास महात्म्य की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, विष्णु भगवान की जय। अथ कथा अष्टादशोऽध्यायः। नारद उवाच दृढधन्वमहीपालं किमुवाच ततः परं वाल्मीकिर्भगवान् साक्षात् तद्वदस्व तपोनिधे। श्रीनारायण उवाच दृढधन्वास राजर्षिः श्रुत्वा प्रोक्तनमात्मनः सविस्मयः समापृच्छद् वाल्मीकिं मुनिषत्तमम्। दृढधन्वोवाच ब्रह्मंस्त्ववचो रम्यं सुधाकल्पं नवं नवं पीत्वा पीत्वा न तृप्तोऽस्मि भूयो वद ततः परम्। नारद जी ने पूछा, हे तपस्वी राज, उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि जी ने राजा दृढ़धन्वा से क्या कहा, सो आप मुझे बतलाइए। श्री नारायण बोले कि राजर्षि दृढ़धन्वा को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने मुनिवर वाल्मीकि से पूछा। राजा दृढ़धन्वा बोले, हे ब्राह्मण, आपकी अमृत के समान सुंदर नई नई बातों का बार बार पान करते हुए भी नहीं अघा रहा हूँ, इसलिए आप उसके बाद का वृत्तांत बताइए। महर्षि वाल्मीकि बोले कि हे पृथ्वीपाल, उस ब्राह्मण के इस प्रकार विलाप करने से दसों दिशाओं को गुंजाता हुआ और समय में होने वाला बादल घिराया, पहाड़ों को कपाने वाली हवा बहने लगी, जो शरीर से स्पर्श होने पर बड़ी तीखी लगती थी। अपनी कड़कड़ाती आवाज से दिशाओं को गुंजायमान करती हुई महान बिजली चमकने लगी। इस तरह 1 महीने तक पानी बरसता रहा और उस पानी से सारी पृथ्वी जलामय हो गई, किंतु पुत्र शोक रूपी अग्नि की ज्वाला से संतप्त होने के कारण उस ब्राह्मण को कुछ भी पता न चल सका। न तो उसने जलपान किया और न भोजन ही किया, केवल हाय बेटा इस प्रकार विलाप करते ब्राह्मण का उस समय जो महीना बीत गया वह श्री कृष्ण जी का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उससे प्रसन्न हो नवीन मेघ के समान सांवले वर्ण वाले वनमाला पहने हुए स्वयं हरि भगवान प्रकट हो गए। जगदीश्वर भगवान के प्रकट होते ही बादल छट गए। तब उस ब्राह्मण ने भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया। दर्शन होते ही गोद में रखे हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रख बड़ी प्रसन्नता के साथ युगल दंपत्ति ने श्री हरि भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं, इस भावना से अंजलि बांधकर श्री हरि भगवान के सम्मुख खड़े हो गए। भगवान भी पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न हो गए और अमृत की महान वृष्टि करने वाली मीठी वाणी बोले। भगवान श्री हरि ने कहा कि हे सुदेव,
आप धन्य हैं, इस समय आप भाग्यशाली हैं। त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो आपके भाग्य का वर्णन कर सके। हे वत्स, हे तपोधन, आपके भावी के संबंध में हम कहेंगे उसे सुनिए। हे द्विज, आपको 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र होगा। इसके बाद आपको पुत्र जनित सुख में कोई संदेह नहीं है। हे द्विजराज, मैंने प्रसन्न हो आपको यह पुत्र प्रदान किया है। हमारे प्रसाद से होने वाले आपके पुत्र सुख को देखकर हे द्विजोत्तम, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की कामना करने वाले होंगे। इस संबंध में मैं आपसे एक प्राचीन उपाख्यान का वर्णन करूंगा, जिसे पहले मार्कंडेय मुनि ने महाराज रघु से कहा था। प्राचीन काल में कोई महामना धनु नाम के मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से संतप्त देखकर बड़े दुखित हुए। तब उन्होंने अमर पुत्र होने की आकांक्षा से बड़ा भीषण तप किया। 1000 वर्ष बीत जाने पर देवता लोग प्रकट हो गए। धनु मुनि ने बोला कि हे मुनिराज, धनु मुनि से बोले कि हे मुनिराज, आपकी घोर तपस्या से हम लोग बहुत प्रसन्न हुए हैं, अतः अपनी वांछा के अनुकूल कोई कल्याणकारक वर मांगिए। श्री नारायण ने कहा कि देवताओं की अमृत के समान वाणी को सुनकर वह तपोधन अत्यंत तृप्त हो गए और उन्होंने अमर और बुद्धिशाली पुत्र का वरदान मांगा। तब उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी पर ऐसा पुत्र नहीं है। यह सुनकर धनु मुनि ने कहा, अथवा तब कोई निमित्त आयु वाला पुत्र हो, ऐसा वर दीजिए। देवताओं ने पूछा, क्या निमित्त है, इसे स्पष्ट कीजिए। इस पर मुनि ने कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक की आयु वाला पुत्र दीजिए, ऐसा ही होगा। इस प्रकार कहकर इंद्र आदि देवता लोग स्वर्ग को चले गए। थोड़े ही समय में धनु शर्मा को वैसा ही पुत्र हुआ। जिस प्रकार आकाश में दिन प्रतिदिन चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार उनका पुत्र भी बढ़ने लगा। 16 वर्ष का पुत्र होने पर मुनीश्वर ने अपने पुत्र से कहा कि हे बेटा, कभी भी इन सब ऋषियों का अपमान मत करना। इस तरह सिखाए जाने पर भी उस पुत्र ने मुनियों को परेशान करना न छोड़ा। निमित्त आयु के बल पर उन्मत्त हो वह ब्राह्मणों को सताने लगा। एक समय की बात है कि परम क्रोधी महिष नाम के मुनि ने कल्याण कारक सालग्राम शिला का विधि पूर्वक पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर सालग्राम शिला को जल्दी से लेकर अपने नटखटपन के कारण हंसते हंसते उसे लबालब पानी से भरे हुए कुएं में डाल दिया। तब क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महिष मुनि ने धनु शर्मा के उस पुत्र को श्राप दिया कि तू अभी मर जा। किंतु जब वह मरा नहीं, तब अपने मन में ध्यान किया कि क्या कारण है कि मरा नहीं। अच्छा, देवताओं ने इस धनु शर्मा के पुत्र को निमित्त आयु वाला बनाया है। इस प्रकार चिंता करते हुए महिष मुनि ने लंबी श्वास खींची, जिससे कई करोड़ भैंसा पैदा हो गए और उन भैंसों ने पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब मुनि का अत्यंत मदशाली पुत्र मर गया। धनु शर्मा ने अत्यंत दुखित हो बार बार विलाप किया। अनंतर अनेक प्रकार विलाप करके पुत्र के शव को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत व्याकुल हो चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति कहीं भी सुख नहीं पाते। हे तपस्वी, गरुड़ जी ने यह पुत्र दिया है, इससे संसार में आप प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। हे निष्पाप, पुरुषोत्तम मास के महात्म्य से मैंने प्रसन्न होकर यह पुत्र चिरकाल तक स्थायी रहे और आपको सुख देता रहे, ऐसा वर दिया। पुत्र के साथ सदा अतुल गृहस्थाश्रम के सुख को भोगने के बाद आप ब्रह्मलोक को जाएंगे और वहां महान सुख देवताओं के वर्ष गणनानुसार 1000 वर्ष पर्यंत भोगकर भूतल पर जाएंगे। हे द्विजश्रेष्ठ, वहां आप चक्रवर्ती सम्राट होंगे। आप दृढ़ धन्मा के नाम से प्रसिद्ध होंगे और चतुरंगिनी सेना तथा वाहनों से युक्त हो 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राज्य का सुख भोगेंगे। इंद्र के पद से अधिक बेरोक टोक अखंड बल और ऐश्वर्यशाली होंगे। उस जन्म में यह आपकी पत्नी गौतमी पटरानी होएगी, नित्य पति सेवा में तत्पर रहेगी और इसका नाम गुण सुंदरी होगा। आपको राजनीति शास्त्र के ज्ञाता 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभाग्यशालिनी सुशीला नाम की एक कन्या होगी। हे परम भाग्यशाली, देवता और दानव को दुर्लभ सांसारिक सुखों का उपभोग करने के बाद इस धरातल पर हमने सब कुछ कर लिया और अब कुछ कर्तव्य शेष नहीं है। इस प्रकार अज्ञान से मोहित होकर अत्यंत दुस्तर सांसारिक विषयों से आकृष्ट चित्त वाले हो जब आप भवसागर से तारने वाले भगवान विष्णु को भूल जाएंगे, तब हे विप्र, उस समय वन में आपका पुत्र सुख पक्षी तोता होकर बरगद के पेड़ पर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ आपको इस प्रकार बोध करावेगा। तोता की बात सुनकर आप अन्य मनस्क हो राजमहल में चले
जाएंगे। इसके बाद सांसारिक विषय जनित सुखों का परित्याग कर आप चिंता रूपी समुद्र में डूबते उतराते रहेंगे। तब हे विप्रदेव, महर्षि वाल्मीकि आकर आपको ज्ञान कराएंगे। उनके वाक्यों से आपका संशय दूर हो जाएगा और इस लिंग को छोड़कर भगवान श्री हरि के परम पद को युगल दंपति प्राप्त करेंगे, जो परम पद आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे युगल दंपति पुत्र को जीवित देखकर महान आनंद में निमग्न हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर फूलों की वर्षा करने लगे। सुखदेव ने भी श्रीहरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को अपने पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत हर्षित हुए। उस समय ब्राह्मण चकित होकर श्रीहरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर जगदीश्वर से कहने लगे, हृदय जनित संदेह को दूर करने के निमित्त हर्ष के कारण गदगद वाणी से बोले कि हे हरि, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत निरंतर अत्यंत दुस्तर तपस्या की और उस समय आकर आपने जो मुझे चुभती बात कही थी कि हे वत्स, हमने भली भांति देख लिया है कि इस समय आपको पुत्र नहीं है, तो उस वाणी का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है? इस पर आप प्रकाश डालिए। श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे सुदेव पुत्र जीवनम नाम 18। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यहाँ 18वां अध्याय पूर्ण होता है और इसके आगे भी मैं और वीडियो डाल दूंगा। राधे राधे दोस्तों।